नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जॉय ई बाइक चलाई, उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। एमएलबी स्कूल से गायब हुई छात्राएं पहुंची दमोह, युवक पर मामला दर्ज। दमोह के पुराना तालाब पर जमकर बवाल, 5 से अधिक लोग घायल, 2 पक्ष आपस में भिड़े। दमोह शहर में दीपावली की धूम। चिटफंड कंपनी करोड़ों रुपए की राशि लेकर फरार। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत दमोह नगर के पुराना तालाब के समीप से एक मामला सामने आया। बरिया के पेड़ के नीचे विवाद हुआ है। 2 पक्ष आमने सामने हो गए। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस घटना में 5 से अधिक लोग घायल हैं। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बताया जाता हंसिया, तलवार एवं अन्य हथियार यहां पर चले हैं। घायलों का उपचार जारी है। दोनों पक्षों के द्वारा काफ़ी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं दोनों ही पक्षों के लोग काफ़ी गंभीर रूप से घायल हैं। लेखवार समाज के ये लोग हैं जिनके मध्य विवाद हुआ है। क्या पूरा मामला है, किस तरह से विवाद हुआ है, पहले जानते हैं एक पक्ष से, बाद में हम आपको सुनाएंगे दूसरे पक्ष का क्या कहना है। क्या नाम है आपको? मोनू रेखवार सर। इनको मोनू रेखवार। कौन है जी आपको? भैया है। आज का होगा ये हुआ मच्छी बेच के आ रहे थे, ये बरिया के पेड़ के तले लुके थे। इनने पीछे से तलवार मार दी। 2 जनों ने हमें मारी और हमारे भैया को मारी और इनको बाप है तो संग को भैया है तो दौड़ गए। 50,000 को बीच के लेके जा रहे थे डाल भी इसने 50,000 रुपये। कहाँ की घटना है जी? पूरे न तालाब की है, बरिया के पेड़ के तले। काय पे होगी बात? कजने हम तो जा रहे थे मच्छी बेच के साहब, इनने पीछे से आकर मारता हो, पैसे छुड़ा लाए। कहाँ गिरे हुआ? बजरिया के यहाँ सेंटीफेट। कौन कौन है जिसने मारू? दुर्गेश है, दुर्गेश को बाप है और उनको भैया शिवम। 2 जन घायल और है। लकी रेखवार। 2 जन घायल है। हाँ 2 जन हाथ में। दूसरे पक्ष के लोग भी काफ़ी गंभीर रूप से घायल हैं। जिला अस्पताल उन्हें लाया गया है। बताया जाता है कि महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई है। क्या घटनाक्रम हुआ है, किस तरह से ये हमला किया गया, बीच बचाव करने पर क्या हुआ, दूसरे पक्ष से भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपको? नाम का है? दुर्गेश राठौर। कितने जन घायल हो आप लोग? हम लोग 3। क्या नाम है? और हमारी 2 ही बहन है, बड़ी और छोटी। उसने पीछे से हंसिया मारा। कहाँ की घटना है जी? ये पुराना तालाब। काय पे विवाद हुआ जी? वो कुछ नहीं, वो लोग 4-5 दिन हो गए जब से कर रहे। 4 रिपोर्ट भी कर रही, कुछ नहीं हो रहा। पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। कौन है जी लोग? ये मोनू रेखवार, सोनू रेखवार, उनकी मम्मी, उनकी बहन, 4 ही ने मारो हमें। और हथगोला भी लाए थे, पटाखे बेटी के आए थे, हथगोला पटाखा करे, पटाख नहीं पाए, भागे दौड़ लगा के जहाँ और पैसा अलग छोड़ा रहे थे हमारे। हम काम से आए थे, पैसा मिले थे, मोहल्ले में काम कर रहे थे। मनीष पाठक का हूँ, 10,000 रुपया छुड़ाए हमारे। कहाँ के रहने वाले हो? बजरिया नंबर 7। रिपोर्ट डालने गए थे, क्या बोले? हाँ, तो रिपोर्ट डालने गए थे। वो रिपोर्ट लिखी है, सब लिखी, वो अस्पताल की बोल रही है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह के 3 गुल्ली के समीप गांधी आश्रम के सामने एक एक्सीडेंट हुआ है, जहां पर एक बाइक सवार ने तेज रफ्तार
बाइक चलाते हुए लापरवाही पूर्वक ये बाइक चलाते हुए एक रिटायर्ड पटवारी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़बरदस्ती कि पटवारी को काफ़ी गंभीर चोट आई हैं। उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए दमोह जिला अस्पताल लाया गया था, उसके बाद जबलपुर रेफर किया गया है। संपूर्ण शरीर में काफ़ी गंभीर चोट बताई जा रही है, उनकी स्थिति बेहद ही नाजुक है। अब उन्हें जबलपुर रेफर किया गया है। घटना के संबंध में घायल पटवारी के परिवार के लोगों के द्वारा बताया गया। क्या नाम है आपका? ये उदित कुर्मी नाम। उदित कुर्मी। ये कौन है आपके? दादाजी। क्या नाम है उनका? गुलताई प्रसाद पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? प्रॉपर दमोह के रिटायर पटवारी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ है? ये पता नहीं, सुबह से घूम के आ रहे थे, तभी मतलब गली के बाहर मेन रोड पर सागर हाईवे पे मतलब कि एक लड़के ने गाड़ी मार दी। गाड़ी मारने के बाद मतलब हम लोग भागे आए, फिर यहाँ एम्बुलेंस से यहाँ जबलपुर रेफर कर दिया। कहाँ की घटना है? ये 3 गुल्ली गांधी आश्रम के गेट के थोड़े पर। कौन सी गाड़ी से टक्कर हुई है? ये जानकारी नहीं। 2 व्हीलर 4 व्हीलर? हाँ, 2 व्हीलर। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। सेंट जॉन्स स्कूल के बच्चों ने दीपावली के अवसर पर जरूरतमंदों के लिए राशन की किट वितरित की ताकि गरीबों की दीपावली भी खुशहाली से मन सके। दमोह के सेंट जॉन्स स्कूल में प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी दीपावली के शुभ अवसर पर स्कूली छात्र छात्राओं ने अपनी स्वेच्छा से जरूरतमंदों को दीपावली का उपहार गिफ्ट किया। इस उपहार में राशन की किट जरूरतमंदों के लिए बांटी और अपनी खुशी का इजहार किया। ये दिवाली खुशियों वाली, हैप्पी दिवाली। मेरा नाम देवांशी जैन है, मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मेरे सेंट जॉन्स स्कूल में आज प्रोग्राम था दीपावली का और कुछ गरीब लोग भी आए हैं जिसमें हम लोग ने चैरिटी का योगदान किया है और हम लोग को बहुत अच्छा लगा ये करके और हम लोग हर साल ये करते हैं। तो आज हमारे सारे स्कूल वालों ने मिलकर ये तय किया था कि आज जैसे कि दीपावली आने वाली है 31 अक्टूबर, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम सारे लोग मिलकर जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको दान देंगे, जो भी खाने पीने का राशन है वो देंगे, जिसके जैसे कि हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं तो वो लोग भी अपने घर में सेलिब्रेट कर पाएँ, अच्छे से रहें, इसलिए हम सब ने ये तय किया था। कैसा लगा? हम सबको बहुत ही अच्छा लगा, एक दिल से अच्छी फीलिंग आई कि हम लोगों ने एक अच्छा काम किया है और एक वैल्यू मिली चैरिटी की जो हमारे स्कूल वालों ने सिखाई है। तो ये सब है जो चैरिटी की है, ये सब आप बच्चों ने एक राय होकर अपने खुद से मन से की है? जी, ये हम लोगों ने सिर्फ अपने दिल से की है, जिसने जैसा जिसको भी देना था। तो ये सब हम लोगों ने एकजुट होकर किया है और ये चैरिटी ऐसा नहीं है कि हमारा स्कूल पहली बार कर रहा है, ये हमारे यहाँ अलग अलग अवसर पर होता रहता है हर साल और यहाँ किसी प्रकार का फोर्स नहीं होता है स्कूल की तरफ से, हम ये सब अपनी दिली इच्छा से करते हैं बस। तो कैसा लगा? बहुत अच्छी फीलिंग लगी ये दान करके, जैसे कि और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी करें बिकॉज ये बहुत ही अच्छा काम होता है चैरिटी का। मेरा नाम साक्षी और हमारे स्कूल में आज डोनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। हम सभी लोग ने मिल कर के ज़रूरतमंदों को दान किया है, उनकी मदद की है, क्योंकि हमारा ये मानना कि अगर दिवाली पर हम खुश हैं तो हमारे सराउंडिंग में जो रहते हैं वो सभी खुश रहने चाहिए। युवराज यादव है, मैं क्लास 12 का छात्र हूँ और यहाँ पे अभी चैरिटी हुई है जो कि सबने अपनी स्वेच्छा अनुसार की है और मैंने अपने मनोभाव के अंतर्गत आटा घर से माता पिता से पूछकर स्कूल में लाया हूँ और चैरिटी की है। कैसा लगा? जी, बहुत अच्छा लगा। ऐसे काम आगे भी होने चाहिए और हमारा स्कूल हमेशा ये करता आ रहा है और मैं चाहूँगा कि मैं और अच्छा कर सकूँ भविष्य में। हुआ है अभी
आज हमारा दीपावली सेलिब्रेशन बच्चों के साथ हुआ। बच्चों ने बताया आज ये दीपावली अवसर पर हम सभी लोगों का हम मदद करेंगे, थोड़ा हम ध्यान कर मतलब दान ये सब कुछ बांटेंगे, इसलिए हम स्कूल ने आयोजन किए हैं चैरिटी डे। चैरिटी बहुत बच्चे दूसरों देने के समय बहुत खुश होते हैं बच्चे हैं, जो उनके पास है थोड़ा सा उन लोग का शेयरिंग करने के लिए, उन लोग को भी ख्याल रखने के लिए उनका थोड़ा मन लग रहा है। ये दीपावली सभी के लिए, क्योंकि बोल रहा है दिया जलाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, ड्रेस सबको बनाते हैं, इसी टाइम पर उन लोगों को भी थोड़ा ध्यान दे के बच्चे ने अपने हाथों से उनको लोगों का बांट दिया सब कुछ। दीपावली के पावन अवसर पर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ऑटोमोबाइल्स हो, सोना चांदी हो, इसके अलावा अन्य जो दिए आदि की दुकानें हैं लगी हुई हैं, किस तरह से खरीदारी चल रही है। आज हम आपको दिखाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, यहाँ पर झालर आपको दिखाते हैं, साथ ही कई तरह के जो रंग बिरंगे आइटम आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आए हैं, उन्हें भी हम आपको दिखाते हैं। काफ़ी सुंदर आकर्षक इस बार कुछ नई वैरायटियाँ देखने को मिली हैं जो आपके घर की शोभा बढ़ा सकती हैं। दमोह शहर में कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आए हैं, इनको खरीदने के लिए बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हम बच्चों से जानते हैं कि उन्हें क्या क्या पसंद आ रहा है दीपावली पर, वह किस तरह से दीपावली मनाएंगे और क्या फटाके भी फोड़ेंगे। आइए इन्हीं से जान लेते हैं। दीपावली आने वाली है तो मैं घर के लिए झालर लेने आया हूँ। कैसी कैसी झालर है यहाँ पे? यहाँ पे खूब तरह की झालर है। कैसा लग रहा है देख के? खूब अच्छा। घर को सजाएंगे? हाँ। पटाखे फोड़ते हैं? हाँ। और क्या क्या करते हैं दीपावली? मिठाई खाते हैं। अच्छा लगता है? फ्रेंड मिलते हैं आपके? हाँ। सब मिलके पटाखे फोड़ते हैं? हाँ। कौन सा पटाखा अच्छा लगता है? स्काई शॉट। त्योहारों के मौसम में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की किस तरह की मांग है, आइए जान लेते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक्स के ओनर अभिनव गौतम से। इस बार दीपावली के त्यौहार में घर सजाने के लिए झालरें आई हैं, नई नई वैरायटी की झालरें हैं और पंखे हैं, गीजर हैं, सब हैं। कैसा है इस बार का सीजन? मार्केट तो ठीक है, मगर अभी 3 दिन मार्केट चलेगा, कल परसों दीपावली के दिन। क्या कुछ नई डिजाइनें आई हैं ज़्यादा? नई डिज़ाइन में है ना बहुत सी, कुछ नई डिज़ाइनें आई जो आप अपने देख रहे हैं अभी, ये सभी नई डिज़ाइनें हैं। और ये जो इस बार माल आया है वो अच्छा माल है। क्या रेट है? रेट सभी प्रकार के सभी लोगों के लिए 100 रुपये से स्टार्ट है, 650 तक की झालर है। लोग घरों में जहां रंग रोगन करा रहे हैं, लगातार काफ़ी तब्दीली कर रहे हैं, दीपावली के अवसर पर काफ़ी सजावट कर रहे थे, ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लोगों के घरों की शोभा बढ़ा रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। दमोह में चिटफंड कंपनियों का खेल लगातार चलता रहता है। भोले वाले लोग अपने पूंजी इसमें लगा देते हैं, उसके बाद परेशान नजर आते हैं, जिंदगी भर की कमाई कंपनियां लेकर भाग जाती हैं। ऐसा ही एक और मामला सामने आ गया जब दमोह में एक चिटफंड कंपनी के द्वारा करोड़ों रुपए लेकर कंपनी रफू चक्कर हो गई। बताया जाता है कि दमोह के बस स्टैंड के समीप एक होटल में इसका कार्यालय चल रहा था, अचानक से तमाम लोग भाग गए। अब लोग परेशान हैं, पैसे के लिए चक्कर लगा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इस बात की शिकायत दर्ज कराई है। आइए जानते हैं पंडित क्या आप लोगों को 2021-22 से पैसा दमोह में एक स्कैम चल रहा था हाई परवर्स के नाम से, और होटल तुलसी में ऑफिस लेकर के बाहर के लोग आकर के वो स्कैम चला रहे हैं। चूँकि होटल तुलसी के मालिक अरुण टंडन जी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, हम सब लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। उन्हीं के साथ बैठ कर के एक सामान्य चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि गुरुजी, हम उनके गुरुजी भी हैं, हम भी पैसा लगा रहे हैं और आप सब लोग भी इसमें पैसा इन्वेस्ट करिए, क्योंकि हमने सब समझ लिया है किसी प्रकार की कोई कंपनी खराब फ्रॉड नहीं है। और होते करते उस कंपनी में हेड चूँकि टंडन जी थे, तो शहर के बहुत लोगों ने उसमें पैसा लगा दिया। यहाँ तक कि लाख और 8 से 10 लाख रुपए मेरे हैं, दिलीप भाई के भी 10 लाख रुपए हैं, इस बिटिया के 80,000 हैं, किसी के 24,000 हैं। और उनके जो 4-5 लोग थे जो काम कर रहे थे उसमें, उन्होंने पहले 1 से 2 साल हाई परवर्स के नाम से पैसा लगवाए, फिर 1 साल बाद में उन्हीं सारे लोगों के पैसे एस वर्ल्ड के नाम से लगवाए। और सब सारा पैसा जब लग गया तो वो अपना बोरिया बिस्तर समेट करके
वहाँ से चले गए। वो हम लोगों ने शिकायत की, उसी शिकायत में सम्मानीय एडिशनल एसपी महोदय के यहाँ से संबंध गए हैं सब जनों को। दिलीप हमारा उमाशंकर चौबे चूँकि हम आवेदक करता हैं तो हमें भी गया है, हमारी श्रीमती जी, दिलीप भाई सब लोग आए हैं, टंडन जी भी आए हैं साक्ष्य कथन लेखन के लिए कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। और ये बहुत बड़ा फर्जी स्कैम है, बहुत बड़ा घोटाला है, गरीब लोगों के पैसे और उनके द्वारा छीन करके और वो लोग वहाँ से रफू चक्कर हो गए। लगभग कितना पैसा होगा? जैसे 20 लाख तो हम ही लोगों का हो गया, ऐसा करके 2-5 करोड़ रुपए शहर से गया और बहुत लंबी चैन है, उसमें बहुत दिन तक इन लोगों ने ये फर्जीवाड़ा किया। उसी की जांच के संबंध में हमने सम्मानीय एसपी महोदय को आवेदन दिया था और उसी की जांच चल रही है। इस संबंध में हमने अरुण टंडन से भी चर्चा की। ये लोग मेरे टच में आए, मुझे समझाया इन लोगों ने कि देखो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट आया है। कौन सा प्रोजेक्ट था भैया? इन्होंने बताया हाइपरवर्स ऐसी एक संस्था आई है जिसमें पैसे निकल रहे हैं और 4 गुने हो रहे हैं, 3 गुने हो रहे हैं और डेली निकाल सकते हो। और लोगों ने 24,000 रुपए जमा किए और उसमें से बहुत से लोगों ने बहुत से पैसे कमाए, अपने रोज निकाले, रोज लगाए। कुछ लोगों ने क्या किया, ये सोचा कि यार हम इकट्ठा निकालेंगे जब बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसमें एक सुविधा थी कि आप अपना रोज पैसा इन्वेस्ट भी कर दो। जैसे आज आपके 10,000 रुपए बढ़ गए तो आप उसी में 10,000 फिर डाल दो। तो बहुत से लोगों ने ये सोचा यार अपन इकट्ठा एक साथ निकाल लेंगे। मैंने भी अपने पैसे लगाए थे 24,000 रुपए और मैं भी सोच रहा था कि रोज बढ़ रहे हैं यार पैसे, रोज बढ़ रहे हैं और लगा दो अपन। तो मैं लगाता चला गया ये सोच के कि आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन किसी ने किसी को फोर्स नहीं किया। मेरे पास भी ऑफिस में बहुत सारे लोग आते थे। एक दिन इन लोगों ने मुझसे कहा कि मुझे बैठने की जगह चाहिए, तो मैंने कहा किराए पे तो नहीं है इन लोगों के पास पैसे। चलो कोविड के टाइम के बाद किसी के पास कोई पैसे नहीं थे, मैंने कहा ये एक मेरी दुकान खाली पड़ी, जब तक तुम लोग बैठो इसमें। तो ये लोग मेरी दुकान पे ना आए, इनसे मैंने किराया लिया। किस उद्देश्य से आपके यहाँ बैठ रहे हैं? यही समझाने के लिए लोगों को। या ये ऑफिस खोल के बैठ गए? नहीं, ऑफिस नहीं था, बस बैठक रूम था। ये कोई कंपनी से ऑथराइज पर्सन पे गए? ये तो हमें नहीं मालूम, ना कंपनी कोई ऑथराइज किसी को करती थी, ना फ्रेंचाइज देती थी, कोई किसी को एजेंसी नहीं दी थी किसी ने, कंपनी ने। सब अपने अपने मन से कर रहे थे, जिसको जो मन आ रहा था। यहाँ नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये हाइपरवर्स चल रहा था, क्रिप्टो करेंसी चल रही थी और सब अपने विवेक से लगा रहे थे। मेरे पास जितने लोग आते थे बोलते थे भैया हम लगा दें, लगा लो, हम तो लगा रहे हैं, हमारे में यदि बढ़ रहा है, यदि तुम्हें लगाना हो तो लगाओ। कोई किसी को फोर्स कर सकता क्या? आपसे मैं कहूँ कि भैया इसमें लगा दो, आप क्या आपके जेब से पैसे निकाल लूंगा क्या? नहीं, आपकी इच्छा होगी तो आप लगाओगे, नहीं तो काय को लगाओगे? तो ये तो सबसे विवेक की बात है। और जब मिल रहा था तब सबको बहुत अच्छा लग रहा था, अब जब डूब गई कंपनी तो सब एक दूसरे पे आरोप लगा रहे। डूब गई मतलब आपको तो पता है, युद्ध वगैरह चला तो क्रिप्टो करेंसी गिरती चली गई, कंपनी बंद है। लगभग दमों का कितना पैसा होगा ये मुझे आइडिया नहीं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों का हाल बेहाल है। यहाँ आने वाले मरीजों को घर से चादर एवं कंबल लेकर आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ जिला अस्पताल में ये उपलब्ध नहीं होता। दमोह कलेक्टर के द्वारा इस संबंध में फटकार लगाई गई थी। सुधीर कुमार कोशर दमोह कलेक्टर यहाँ पहुँचे थे, जिनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अनियमितताएं अव्यवस्थाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, लेकिन इन पर रोक नहीं है। ये दमोह जिला अस्पताल का मेडिकल वार्ड है, जहाँ पर ना बेड सीट है, ना ही मरीजों को कंबल उपलब्ध कराए गए हैं। मरीज परेशान हैं और सुनने वाला कोई नहीं। नाम है इधर चादर कंबल मिल रहे हैं, सुविधा कैसी है? सुविधा कैसी है अस्पताल में? चादर कंबल का नहीं मिल रहा, आपको मिलू कि नहीं मिलू? हमारे तो घर से आए थे, भैया साहब ले आए। कहाँ के हो? नहीं, बड़े पड़ा आसाराम दुकानदार के पीछे। क्या नाम है आपको? हम बलराम। कौन लेके आए आप? हम अपने मरीज को। यहाँ व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था तो सब दवाई वगैरह तो सही होती, लेकिन यही व्यवस्था नहीं है। चादर वादर नहीं मिल रहा, कंबल नहीं है, पलंग साफ सफाई अच्छी, बाकी कोई व्यवस्था नहीं है, कपड़ा कम है।
कहाँ से आए हो? हम सुजनीपुर से आए हैं, पथरिया ब्लॉक। क्या नाम है? बलराम आदिवासी। दमोह कलेक्टर के आदेशों को दमोह जिला अस्पताल में कोई महत्व नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि मरीज परेशान है, व्यवस्थाएं नाकाफी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। देवश्री जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर में भक्तों का मेला प्रतिदिन लगा रहता है। सावन सोमवार हो या फिर कार्तिक माह का सोमवार, यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त पहुँचते हैं। यहाँ पर भोलेनाथ के दर्शन के लिए भक्त पहुँचते हैं, जो अपने मनोकामना पूर्ण करने के उद्देश्य से यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं। भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं, दूध दही घी शक्कर शहद से अभिषेक भी करते हैं, महाआरती भी करते हैं, प्रसाद वितरित भी करते हैं। साथ ही यहाँ पर रुद्राभिषेक होता है, फूल बेलपत्री धतूरा आदि चढ़ाया जाता है। लोग अपने मनोरथ पूर्ण करने के लिए तरह तरह से पूजन अर्चन करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह से भक्तों की भारी भीड़ है। कार्तिक माह में इसी तरह से भगवान भोलेनाथ के दरबार में भक्तों का मेला लगा रहता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह जिले के पथरिया थाना अंतर्गत पंप पर एक लूट का मामला सामने आया था। बताया जाता है कि 1 से सवा लाख रुपए की लूट हुई थी। इस तरह की जानकारी पुलिस में दी गई थी। एक आवेदन भी दिया गया था। संपूर्ण मामले में जांच की मांग की गई थी। तत्काल आरोपियों को पकड़ने की बात कही गई थी। इस मामले में पथरिया थाना प्रभारी सुधीर बेगी के द्वारा तत्परता दिखाई गई और तमाम जो पहलू थे उस पर जाँच की गई। अंततः जो बारीकी से जांच की गई उसमें पंप संचालक के यहाँ पर जो युवक काम करता था, जिसके द्वारा ये योजना बनाई गई, जिसका कहना था कि उसके साथ लूट हुई है, उसके द्वारा अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये व्यूह रचना रची गई थी। दीपावली के पहले अपनी दीपावली मनाने की तैयारी की गई थी और यहाँ पर अपने दोस्तों को बुलाया गया और फिर ये लूट की घटना को कारित कराया गया। अब इस मामले का खुलासा हो चुका है और आरोपी अब पुलिस गिरफ्त में है। क्या कहना है? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दमोह श्री श्रुत कीर्ति सोमवंशी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संदीप मिश्रा और SDOP महोदय पथरिया के मान निर्देशन में पुलिस के द्वारा लूट की वारदात के आरोपी को 20 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 26/10/2024 को फरियादी धीरज पटेल ने रिपोर्ट किया था कि दिनांक 25 और 26 की दरमियानी रात 12:30 बजे करीब वो पेट्रोल पंप के अंदर सो रहा था। तभी 2 अज्ञात बदमाश आए और शटर को भड़बड़ाया और उसकी जगा कर उससे पेट्रोल पंप की राशि लूट कर ले गए और उसने एक गाड़ी का जिक्र किया था। जो फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 543/24 धारा 309(4) BNS कायम किया गया था। जब अन्य साक्षीगणों के कथन लिख किए गए तो वहाँ एक खलान पटेल और चौकीदार ठाकुर काम करता था। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने कथन में बताया कि हम लोग करीब रात में जगते रहते हैं, लेकिन उस रात खाना खाने के बाद हम लोगों को चक्कर से आने लगे और हम सो गए थे।
और हमारी उस दिन नींद नहीं खुली, बल्कि ऐसा है कि अगर कोई हमारे यहाँ आता है तो हम लोगों की नींद खुल जाती, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। और उन्होंने संदेह व्यक्त किया था कि वो धीरज पटेल के ही लगता है कि इसने ही ये कांड करवाया है। जो साक्षीकरणों के आधार पर संदेही से जब पूछताछ की गई तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दमोह द्वारा विशेष टीम और एक टेक्निकल टीम भेजी थी। जो हमारी टीम ने कड़ी मेहनत करके जब उससे पूछताछ की तो उसने पूरी घटनाक्रम के बारे में बताया। तो धीरज पटेल ने बताया कि दिनांक 25/10/2024 को करीब 7 बजे उसने अपने साथी सूरज पटेल निवासी दमोह, उमेश पटेल निवासी दमोह और कस्बा पथरिया के टीकाराम पटेल से बात की और उन्होंने योजना बनाई कि आज रात में मेरी ड्यूटी है यहाँ पेट्रोल पंप पर और मैं 12 बजे रात तक यहाँ रहूँगा और 12 बजे तक आप लोग आ जाना और ये जो जितना भी पैसा आएगा ये तो मैं निकाल के मैं दे दूँगा। अब समस्या ये थी कि वो 2 लोग और साथ में रहते थे तो उनके लिए क्या किया जाए। तो इन लोगों ने योजना बनाई कि उन्हें कोई नींद की गोली या कोई ऐसी टैबलेट दी जाए जिससे वो सो जाए। तो इन लोगों के द्वारा उनको 2-2 टैबलेट उनके खाने में मिला के दी गई थी धीरज पटेल द्वारा, जिससे वो फरियाद साक्षी खिलावन और वो जो चौकीदार था ठाकुर मोहन ठाकुर वो गहरी नींद सो गए थे। और जैसे ही वो लोग 2 लोग आए और उन्होंने पेट्रोल पंप से धीरज पटेल ने पूरी रकम टीकाराम पटेल और उमेश पटेल को दे दी थी और एक मनगढ़ंत कहानी रची थी कि पेट्रोल पंप पर किसी आदमी ने कट्टा अड़ाकर जबरदस्ती 1,25,000 रुपये की लूट की गई है। और आरोपी गणों से जो दवाई उसको दी गई थी उसमें से बची हुई 6 टैबलेट आरोपी गणों से करीब 61,240 रुपया नगद और जो घटना में प्रयुक्त गामा गाड़ी का उपयोग किया गया था जब्त किया गया है। आरोपी धीरज पटेल और सूरज पटेल और उमेश पटेल और टीकाराम पटेल को प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। नशे की दवाइयाँ जहाँ से लेंगे जी, कहाँ से लेंगे जी? इस संबंध में पूछताछ की जा रही है, उनके कथन लिख किए गए हैं और जहाँ से भी ली गई हो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की कैसी दवाई दी? अब ये पूछा, अब ये तस्दीक का विषय है कि वो कहाँ के छात्र लोग हैं, किसी का नाम कहीं का कुछ बताते हैं। अपन उस संबंध में चर्चा कर रहे हैं, लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और जो भी तथ्य सामने आएंगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा के सरस्वती बाल मंदिर स्कूल में आगामी दिवाली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। अलग अंदाज में मनाया गया। सर्वप्रथम माँ सरस्वती जी का पूजन किया गया। स्कूल में ये पूजन किया गया, बच्चों को भगवान के स्वरूप में तैयार किया गया और उनका भी पूजन किया गया। उसके बाद प्रसाद भी चढ़ाया गया। स्कूल में बच्चों के द्वारा मनमोहक रंगोलियाँ बनाई गई। शिक्षकों और बच्चों के द्वारा फुलझड़ी जलाकर विद्यालय में दीपावली बड़ी धूमधाम से मनाई गई। ऐसे कार्यक्रम बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। शिक्षकों के द्वारा बच्चों को दीपावली त्यौहार क्यों मनाते हैं इसकी भी विस्तृत जानकारी दी गई। स्कूल के बच्चों ने बताया कि हम लोगों ने स्कूल में आज रंगोलियाँ बनाई, दीप प्रज्वलित किया, फुलझड़ी भी जलाई, दीपावली भी मनाई। ऐसा करके उन्हें काफ़ी खुशी हुई है। इस संबंध में विद्यालय के प्राचार्य के द्वारा विस्तृत रूप से जानकारी भी दी गई। नमस्कार, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सरस्वती बाल मंदिर स्कूल में बच्चों द्वारा रंगोली कार्यक्रम कराया गया। उसके साथ साथ बच्चों ने रंगोली कार्यक्रम के साथ साथ फुलझड़ियों को जलाकर, दीपक जलाकर भी कार्यक्रम को विस्तृत वर्णन दिया। साथ में भगवान राम जी की झांकी और माता लक्ष्मी जी की झांकी को भी बनाया गया और बहुत ही धूमधाम से बच्चों ने स्कूल में दीपावली का कार्यक्रम को मनाया और बच्चे बहुत ही हर्षित हुए। आप सभी लोगों के लिए भी दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। स्कूल परिवार आप लोगों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता है। धन्यवाद। आज हमारे स्कूल सरस्वती बाल मंदिर में दीपावली का त्योहार मनाया गया। दिए जलाए, फुलझड़ी जलाई, रंगोली बनाई। इस त्योहार को बनाकर हम लोग बहुत खुश हुए। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। विद्यालय सरस्वती बाल मंदिर में दीपावली का त्योहार मनाया गया, जो हम लोगों ने धूमधाम से मनाया। इसमें हम लोगों ने रंगोलियां पाड़ी, फुलझड़ियां जलाई और दीप जलाई। हमें बहुत आनंद मिला। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बुंदेली जलवा महोत्सव का भव्य आयोजन होने वाला है, जिसमें देश भर के कलाकार दमोह के
बुंदेली जलवा महोत्सव के मंच पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देंगे अद्भुत। हम आपको बता दें कि स्टंटबाज भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। एक से बढ़कर एक कलाकार कला की प्रस्तुतियां देंगे। बुंदेली जलवा महोत्सव अपने आप में कुछ खास होता है, जहां आपने देखा कि 7 राज्यों के कलाकार एक साथ मंच पर नजर आए थे। फिल्मी हस्तियां भी दमोह के मंच पर नजर आती हैं, तो इस वर्ष भी कुछ खास होने वाला है, जहां बुंदेलखंड की प्रसिद्ध एक से बढ़कर एक कलाकार यहां पर प्रस्तुतियां देंगे, तो वही अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी मंच पर आने वाले हैं। तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। आधुनिक मंच पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। समाज की कुछ प्रतिभाओं को भी हम सम्मान करेंगे। महिलाओं के बैठने की यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षित व्यवस्था होगी। वहीं तमाम लोगों के लिए काफी कुछ खास होगा। वहीं कलाकारों के लिए काफी बड़ा मौका है। लगातार वह इस कार्यक्रम के जहां सहयोगी हो सकते हैं, तो वहीं प्रतियोगिता में इनाम भी हासिल कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कराइए। आप अपना वीडियो इस नंबर पे दे दीजिए। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इस कार्यक्रम में आप अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर सकते हो, जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। तो हो जाइए तैयार, देर किस बात की। लीजिए बुंदेली जलवा महोत्सव में भाग और दिखाइए अपना जौहर। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। एमएलबी स्कूल से गायब हुई छात्राएं पहुंची दमोह, युवक पर मामला दर्ज। दमोह के पुरैना तालाब पर जमकर बवाल, 5 से अधिक लोग घायल, 2 पक्ष आपस में भिड़े। दमोह शहर में दीपावली की धूम। चिटफंड कंपनी करोड़ों रुपए की राशि लेकर फरार। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारो, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।